आज हम इस वीडियो में MCA 024 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ एंड जावा प्रोग्रामिंग दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है और वेटेज 75% होता है। और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। 5 में से आपको 4 करने होते हैं। 4 में से आपका पहला वाला जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है और जो बाकी के 4 होते हैं 4 में से आपको 3 करने होते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला। व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद द सुइटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताना है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और एक एग्जाम्पल भी देना है। तो एग्जाम्पल में आपका ये प्रोग्राम होगा और ये आपकी थ्योरी। मेथड ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम। मतलब इसमें आप एक नाम से ही कई सारे फंक्शंस को बना सकते हैं बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं मेथड में यानी फंक्शन में जो भी पैरामीटर होते हैं वो आपके अलग अलग होने चाहिए। तो इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे ये देखो एग्जांपल लिखा है पब्लिक इंट ऐड। ये देखो ये क्लास कैलकुलेटर हमने बनाई, ठीक है, और इसमें एक ऐड नाम का फंक्शन है जो एक इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर, ये 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप के ले रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐड फंक्शन है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक ऐड फंक्शन बना है और इसमें देखो यहाँ पर भी एक ऐड फंक्शन बना है। लेकिन बस इसमें डिफरेंट क्या है, तीनों में तीनों एक ही फंक्शन है लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ये इंट और इंट ले रहा है, इसमें ये डबल ले रहा है दोनों, ठीक है, और इसमें 3 पैरामीटर ले रहा है, 1 इंट 2 इंट 3 इंट। इसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई भी चाहता है कि वो तीन वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता है तब भी वो ऐड ही फंक्शन को कॉल करेगा, और अगर वो 2 डबल वैल्यूज़ से ऐड करके उनका सम चाहता है तो तब भी वो ऐड ही फंक्शन को कॉल करेगा। तो मतलब उसको करना तो एक ही काम है, तो उसको क्यों हम अलग अलग फंक्शन दे, अलग अलग नाम से फंक्शन बनाएं। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, यानी एक मेथड के कई तरह के काम। अब हम मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन में इसका कैलकुलेटर क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस से 2 इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा और हमको a + b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हम 2 डबल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे यानी 3.5 2.7 तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा AA+B। ऐड फंक्शन को 3 वैल्यूज़ देकर करेंगे तो ये तीसरा वाला फंक्शन रन हो जाएगा और हमको 3 वैल्यूज़ ऐड करके रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जो इसके आगे थोड़ा सा लिखा है, व्हेन मेथड इज़ ओवरलोडेड द कंपाइलर डिटरमाइंस विच वर्जन ऑफ द मेथड टू इन्वोक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू एन एग्जाम्पल। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर देखेंगे। एक सिनारियो यहाँ पे बोल रहा है कि कंसाइडर को, जहाँ पे हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल और उस बेस क्लास को ये डॉग जो क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है, मतलब उसके सारे जो गुण हैं वो ये क्लास एक्सटेंड कर रही है। जैसे एनिमल क्या कर सकता है, एनिमल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी, जैसे वो कुत्ता है तो भौंक सकता है, बिल्ली है तो म्याऊ कर सकती है, ठीक है, और वो इधर उधर चल सकता है तो यानी मूव भी कर सकता है। एनिमल क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है चाहे कोई भी एनिमल हो, ठीक है। तो ये बेस क्लास हो गई और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर रहा है, एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को डॉग एक्सटेंड कर रहा है, यानी डॉग भी तो एक एनिमल है ना। तो डॉग क्या कर सकता है, डॉग साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एक मेथड ओवरराइड किया गया है। ओवरराइड मतलब यहाँ पे जो मेक साउंड जो एनिमल का था ना, वो एनिमल कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन जो डॉग है वो क्या कर सकता है, वो एक स्पेशल तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है जो होता है भौंकना। तो डॉग बार्क्स। तो यहाँ पे मेक साउंड जो मेथड था एनिमल क्लास का, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, ओवरराइड। ओवरराइड ये चीज़ जो होती है ये कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया जाता है जिससे ये पता हो कि हम एक ऊपर जो क्लास का मेथड है उसको ओवरराइड कर रहे हैं। यानी मेक साउंड जो मेथड था इसमें का वो ओवरराइड कर रहे हैं और ये मूव वाला फंक्शन एज इट इज़ इसमें आ जाएगा। और एक और क्लास है जिसका नाम है कैट। कैट क्लास क्या कर रही है, एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी डॉग और कैट
ये दोनों क्लासेस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने में ले रही हैं, उसके सारे फंक्शंस और ये सब इसमें आ जाएंगे। और एक कैट क्लास में भी मेक साउंड फंक्शन है जो कि ओवरराइड हो रहा है एनिमल क्लास के फंक्शन को। और कैट क्या कर सकती है? कैट म्याऊ कर सकती है। इनहेरिटेंस उसे कहते हैं जब किसी भी क्लास के सारे मेथड्स को हम दूसरी क्लास में एक्सटेंड कर लें, उसमें सारे ले आएँ। जानते हो ये वाला जो मूव फंक्शन है ये इस क्लास के इंस्टेंस को बनाकर भी आप रन कर सकते हो, यानी इस मूव फंक्शन को आप इस क्लास से रन कर सकते हो। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी इसके सारे जो गुण हैं, इसके सारे जो फंक्शन हैं ये इसमें आ जाएंगे, इस क्लास में आ जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे हम कैट में भी वो सारे फंक्शन ला रहे हैं, यानी इसमें भी वो सारे फंक्शन चल जाएंगे जो एनिमल क्लास में थे। अब हमने आपको इनहेरिटेंस तो बता दिया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म का एक उदाहरण सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था। लेकिन अब इसमें हम बताएंगे कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एनिमल क्लास में भी मेक साउंड है और डॉग क्लास में भी मेक साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस करके हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 वेज होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो हम मेथड को ओवरराइड करके भी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं और मेथड को ओवरलोड करके भी। तो मेथड ओवरलोड में क्या होता है कि हम सेम क्लास में, जैसे यहाँ पे मेक साउंड है और यहाँ पर दूसरा मेक साउंड बना दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। उसमें हमको पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के साथ में हमको मेथड ओवरराइडिंग करना पड़ेगा। यानी ये जो मेक साउंड है इसको यहाँ का खुद का, यानी डॉग का खुद का मेक साउंड वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। डॉग का एक इंस्टेंस बनाया है जो एनिमल टाइप का है, कैट क्लास का भी एक इंस्टेंस बनाया है जो एनिमल टाइप की है। तो यहाँ पे हमने टाइप क्या दिया है, टाइप की क्लास दी है एनिमल, यानी बेस क्लास दी है। यहाँ पे हमने डॉग को भी एनिमल टाइप का बता दिया है और कैट को भी एनिमल टाइप का बता दिया है। यहाँ पे डॉग डॉट मेक साउंड करेंगे तो आप खुद सोचो कौन सा फंक्शन रन होगा, एनिमल क्लास का या डॉग क्लास का। क्योंकि यहाँ पे डॉग में भी मेक साउंड है और एनिमल में भी मेक साउंड है। और ये टाइप क्या है, इसका टाइप हमने बताया है कि ये डॉग जो है एनिमल टाइप का है, लेकिन इसकी क्लास का जो इंस्टेंस बनाया है ये डॉग क्लास से बनाया है। यहाँ पे डॉग एनिमल टाइप का तो है, लेकिन जब ये मेक साउंड रन करेगा तो ये कौन सी क्लास का करेगा, डॉग क्लास का करेगा। और इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, और ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसको पढ़ लो चाहे। कंसाइडर अ सिनेरियो वेयर वी हैव बेस क्लास कॉल्ड एनिमल and 2 derived class called dog and cat. The base class animal defines common properties and behaviors that are shared by the both dogs and cats, such as ability to make sounds and move. It is a inheritance. इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि उसकी सारी एनिमल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज डॉग और कैट क्लास में आ जा रही हैं। एंड बाय मेकिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास डॉग और कैट एंड यूजिंग एनिमल क्लास डेटा टाइप, by this dog and cat class method will invoke with make sound. It is polymorphism. और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये डॉग और कैट क्लास के मेक साउंड फंक्शन रन करेंगे, ना कि एनिमल क्लास के। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन 1C, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड्स, गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल कीवर्ड, तो ये सब चीज़ आप चाहे इसके पढ़ लो, मैं इसके एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी आप वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को जब फाइनल कर देते हो तो उसको आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। फाइनल क्या कर देता है, उसको कांस्टेंट बना देता है। फाइनल इंट मैक्स वैल्यू 100, इस वेरिएबल की मैक्स वैल्यू क्या कर दी हमने, 100 कर दी। तो अब हम इस मैक्स वैल्यू में दोबारा कोई भी वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते हैं। ये मैक्स वैल्यू अब कांस्टेंट हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई भी अलग से वैल्यू अब हम नहीं डाल सकते हैं। और जब फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ में ऐड होता है, जब ये क्लास फाइनल कर देते हैं तब हम इस क्लास से कोई सब क्लास नहीं बना सकते हैं, यानी इस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं मेथड में, जैसे ये पेरेंट क्लास है, तो इसमें अगर हमने इस
फंक्शन को फाइनल बना दिया तो इसका हम चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले फंक्शन नहीं बना सकते हैं। तो अभी हमने फाइनल कीवर्ड को तो देख लिया, अब हम देखते हैं फाइनली। सबसे पहले जो भी कोड आपको लिखना होगा, कोई भी कोड आपको रन करना होगा तो वो ट्राई के अंदर आप लिखोगे, ठीक है, ये जानते हुए कि उसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है। तो जब आपने वो कोड लिखा, मान लिया कोई भी एरर आई, तो वो एरर क्या होगा कि आपका प्रोग्राम पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पूरा बंद नहीं होगा। उसको कैच के ये जो ब्लॉक है इसमें कोई भी कोड आप लिखोगे वो कोड आपका रन हो जाएगा उस समय के लिए, और आपका प्रोग्राम एरर फ्री रन हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली का मतलब क्या होता है कि आपका चाहे ये वाला रन हो जाए चाहे ये वाला रन हो जाए, कोई भी इसमें अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो ये वाला रन नहीं होगा, लेकिन ये वाला फाइनली क्या होगा, ये रन होगा, चाहे ये रन हो जाए चाहे ये रन हो जाए। कोई भी आपका यानी एरर आ जाए तब ये रन हो जाएगा, तब भी ये रन होगा फाइनली, और अगर एरर के बिना आपका कोड रन हो जाता है तब भी आपका फाइनली, जो भी फाइनली के अंदर आपने कुछ भी कोड लिखा होगा वो आपका रन हो जाएगा। तो यही मतलब होता है फाइनली का, ये होता है फाइनली ब्लॉक। और यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद में अब है फाइनलाइज कीवर्ड। अब फाइनलाइज कीवर्ड, तो फाइनलाइज यहाँ पे ये वर्क करता है कि सारे प्रोग्राम को ये बताने के लिए रन करता है कि अब आपके प्रोग्राम का एंड हो रहा है, आपका प्रोग्राम अब स्टॉप होने वाला है, तो आप जो भी मेमोरी आपने एलोकेट की थी उसको आप फ्री करने जा रहे हो, और आप आपका जो भी एंडिंग वर्क करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में आप फाइनलाइज फंक्शन को सुपर क्लास के रन कर सकते हो। ये सुपर क्लास आप एक्सटेंड नहीं करोगे बिना एक्सटेंड किए, मतलब ये अपने आप ही आपको मिल जाएगा। बस आपको सुपर डॉट फाइनलाइज ये आपको ऐसे लिख देना है लास्ट में, बस आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 1D, एक्सप्लेन कंटेनर क्लास एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन जावा GUI प्रोग्रामिंग। ये 1D है। इन जावा GUI प्रोग्रामिंग a container class is a class that can contain and manage other components or control such as buttons, labels, text fields, and other graphical elements. The container class provides a way organize and arrange these components within graphical user interface. यानी जब भी आप कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कोई भी ग्राफिकली आप कुछ भी बनाते हो जावा से, तो उसमें आपका ये जो कंटेनर क्लास होती है इसमें ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जिनमें आप बटन्स, टेक्स्ट फील्ड और ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और इन जावा द कंटेनर क्लासेस आर टिपिकली सब क्लास ऑफ java.awt.container। यानी इसकी क्या क्या होती हैं, जो जावा की कंटेनर क्लासेस होती हैं वो java.awt.container यानी AWT के अंदर जो भी कंटेनर क्लास होती है उसकी सब क्लासेस होती हैं, या फिर javax.swing के अंदर जो जे कंपोनेंट क्लास होती है उसकी सब क्लास होती है। सम कॉमनली यूज्ड कंटेनर क्लास इन जावा GUI प्रोग्रामिंग इंक्लूड JFrame, JPanel, JDialog and JScrollPane. The significance of container class in Java GUI programming lies in their ability to provide a structure and layout for graphical components. They offer a way to arrange and manage the placement of components, controls their size and position, and handle events associated with these components. यानी ये सब क्या करती हैं, इतनी सारी चीज़ आप इनसे कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उनका साइज, पोजीशन और इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कंटेनर क्लास से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में 2, 3, 4, 5 सारे क्वेश्चंस आगे के देखेंगे 1 बाय 1। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।